को नमस्कार। जितने भी मेरे साथी 108, 102 ALS के कर्मचारी साथी हैं, जो धरना 23 तारीख से हमारा शुरू हुआ, उस घटनाक्रम से सभी कर्मचारी हमारे अवगत हैं और जो हमारे कंपनी के द्वारा अवैध रूप से टर्मिनेशन जो निकाले गए हैं, यह अभी तक भी कंटिन्यू कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम कंपनी जीवीके कर रही है। साथ में कुछ आज हमारे कर्मचारी जो ALS के कर्मचारी हैं, जो आज 250 गाड़ियों का जीवीके से ZHL में समायोजन किया गया है, जो हमारे कर्मचारी आज संकोच में थे भी जीवीके से क्या हमें ZHL लेगी या नहीं लेगी, तो जो कर्मचारी आज अपनी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो कर्मचारी अपने आप को असहाय महसूस मत समझें, लाचार मत समझें। जीवनदायिनी संगठन की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी मांगों को लेकर और आपके हकों को लेकर जीवनदायिनी संगठन सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और उनको बधाई दोबारा से मैं देना चाहता हूं जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। और कुछ लोग आज संकोच में हैं, कुछ कर्मचारी भी क्या हम उस कंपनी में जाएं, मैं उनको कहना चाहता हूं आप निसंकोच होकर उस कंपनी में ज्वाइन करें। ये कोई हमारा परिवार बटा नहीं है, सिर्फ एक कंपनी अलग आई है जो हमारी देखरेख करेगी और साथ में संचालन उसके द्वारा सरकार की तरफ से उसको दिया गया है। परिवार एक है, उस चीज से आप निश्चिंत रहें भी किसी प्रकार की आपके साथ कोई अप्रिय घटना, कंपनी कोई आपकी यूनियन आपका साथ नहीं देगी, बिल्कुल देगी। और आज एक श्रम विभाग में जो हमारे कर्मचारी साथियों को जीवीके कंपनी की तरफ से जो आज भी टर्मिनेशन कर रही है, एक एक करके दो करके टर्मिनेशन लेटर भेज रही है, उस कंपनी को भी मैं कहना चाहूँगा, ये जो अवैध तरीके से आप ये टर्मिनेशन का कार्य कर रहे हैं, सरकार के समक्ष गलत आंकड़े पेश करने का काम जो आपकी तरफ से किया जा रहा है, सरकार को आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं भी क्या बैकअप हमारे पास भरपूर मात्रा में बैकअप है। आपको मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सरकार के नुमाइंदों को सरकार के समक्ष एक बात कंपनी की सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं। कंपनी जो हमारे कर्मचारी हड़ताल में नहीं थे, जो लगातार अपनी सेवाएं जनमानस के हितों में दे रहे हैं निरंतर बिना रुके, उनका भी कंपनी अवैध रूप से टर्मिनेशन जारी करने का काम कंपनी कर रही है, जीवीके के द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ सरकार को गलत आंकड़े पेश करके मार्ग भटकाने का काम जीवीके कर रही है, क्योंकि जीवीके अपनी कमियों को और जो टर्मिनेशन करके नए कर्मचारियों की जो भर्ती करने का काम कंपनी कर रही है, अवैध पैसा लेके जो कंपनी कर्मचारियों को नियुक्ति देने का काम कर रही है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है और अपनी जेबें भरने का काम जीवीके के द्वारा किया जा रहा है। उसका मैं भरपूर कर्मचारियों की तरफ से, संगठन की तरफ से, जीवनदायिनी की तरफ से और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से कड़ा विरोध करता हूं और सरकार से अपील करता हूं, यह कर्मचारी आपके हैं, आपके विचारधारा से हैं और साथ में इन कर्मचारियों के द्वारा आम जनमानस की सेवा की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस कंपनी को आदेश करे भी इन कर्मचारियों को वापस ले। जो अवैध रूप से जो टर्मिनेशन करने का काम कंपनी कर रही है, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगे और प्रदेश की जनता को जो कर्मचारियों को लूटने का काम ये कंपनी कर रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से बीजेपी सरकार की तरफ से तुरंत रोक लगाई जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर इन कर्मचारियों की तरफ से निवेदन करता हूं, इन कर्मचारियों की पुकार को सुने और इस कंपनी के ऊपर लगाम लगाने का काम करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को नमस्कार। साथियों, आज श्रम विभाग में वार्ता थी जिसमें कंपनी अनुपस्थित रही। साथियों, कंपनी हमेशा कर्मचारियों को और उत्तर प्रदेश शासन को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। जानबूझकर मीटिंग में ना आकर कर्मचारियों का शोषण करा रही है। जिलों में जो भर्तियां चल रही है, उत्तर प्रदेश में लूट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से 8 ALS की गाड़ियों का हैंडओवर किया गया, लेकिन ना तो आज तक ALS कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराया गया और ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनके किसी प्रकार पुराने भत्ते का भुगतान किया गया। तो साथियों, कंपनी हमेशा गलत करती आ रही है। जल्द ही आप सभी के
को खत्म किया जाएगा और जो भी कर्मचारी हैं सभी को ड्यूटी दिलाई जाएगी। आप सभी निश्चिंत रहें, अगली डेट सोमवार को पड़ी है और आपको ड्यूटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सभी एम्बुलेंस साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आपको संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आज जैसा कि वार्ता श्रम विभाग में लगा हुआ था, लेबर कोर्ट में कंपनी को भी बुलाया गया था कि जो भी विसंगतियां कर्मचारियों के साथ आप कर रहे हैं इसको सुधार करिए और कर्मचारियों को दोबारा रोजगार पे रखा जाए, क्योंकि वह कर्मचारी लगातार 8 से 9 वर्षों से आज कंपनी में कार्य किए हैं, सेवा दिए हैं, पूरी निष्ठा भाव से जनता की सेवा दिए हैं, पूरे महामारी में उन्होंने कार्य किया है, लेकिन कंपनी के द्वारा अनियमितताएं ढंग से उनको निकालने का काम किया गया है और बहुत सारी विसंगतियों में कंपनी भी दोषी पाई गई, क्योंकि लगातार कर्मचारी का शोषण जीवीके एमआरआई कंपनी सदैव करती रही है। और जब तक इन चीज़ों को बार बार लेकर कर्मचारी अपने मांगों को लेकर सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष और श्रम विभाग में भी रखता आया है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को बार बार रखता रहा, लेकिन कोई भी कंपनी में सुधार अभी तक नहीं हो पाया। आज भी जब लगभग 4 से 5 हजार कर्मचारियों को टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया गया तो कर्मचारी में बहुत रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि रोजगार की समस्या है, रोजगार छीनने का काम किया गया कंपनी के द्वारा। इसको लेकर माननीय अपर श्रम आयुक्त जी लखनऊ में नोटिस भी लगाया गया, जिसमें कर्मचारी संघ के द्वारा जब बताया भी गया कि अब कर्मचारियों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए लगातार 8 से 9 वर्षों से सेवा दी है, उत्तर प्रदेश की जनता का रक्षा की है, अनेकों महामारी में और अनेकों आपदाओं में अपनी पूरी निष्ठा भाव से कार्य किया है, लेकिन इसमें भी कंपनी ने इनके साथ न्याय नहीं किया, कंपनी ने इनके रोजगार को छीनने का काम किया है। तब भी कंपनी को जब आज के डेट में बुलाया गया, आज उनकी डेट लगी हुई थी 17 तारीख की, लेकिन वो आए नहीं, जिसके कारण कंपनी को दोबारा 23 तारीख की डेट मिली हुई है। 23 तारीख को बुलाया गया, 23 जुलाई 2021 को दिन मंगलवार को, और कंपनी को यह बताया भी गया है कि इस पर तत्काल प्रकरण पर विशेषकर त्वरित कार्रवाई की जाए, और माननीय अपर श्रम आयुक्त जी की तरफ से आश्वस्त भी किया गया है कि 23 तारीख की डेट को वार्ता भी कराई जाएगी। लेकिन कंपनी में जिस प्रकार से गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं, रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है, अवैध रूप से टर्मिनेशन, और उनका वेतन भी अभी तक नहीं भुगतान किया गया, जो कि बहुत दुखद है, क्योंकि आपदा काल में जिन्होंने पूरी निष्ठा भाव से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की थी, उसके बाद भी उनको वेतन ना दिया जाना, वेतन से वंचित किया जाना, अभी तमाम प्रकार की वेतन विसंगतियों में ईएसआई का बहुत बड़ा काम इन्होंने घोटाला भी किया और पीएफ का भी घोटाला किया, जिसमें अभी भी सरकार की तरफ से इनको नोटिस भी जारी हुई थी। उसके बाद भी कंपनी में सुधार नहीं आ रहा है। बार बार इन्होंने अपने आप को सरकार में अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, जब भी कर्मचारियों को नीचा दिखाने का कार्य किया है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाता हूँ कि इस कंपनी पर और कंपनी की नीतियों पर त्वरित जानकारी प्रस्तुत करवाएं और इन पे जांच बैठवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के पैसों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के निवासी पूरी निष्ठा भाव और पूरी आशा से सरकार की तरफ आस लगाए देख रहे हैं। उसके बाद भी इस कंपनियों में दूर दूर प्रदेशों से आए हुए अधिकारी उत्तर प्रदेश की कर्मचारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। उनको इतने कम रुपए वेतन देना, उनको न्यूनतम वेतन मान न देना, उनको ओवर टाइम का भुगतान न करना, श्रम नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। उसके बाद भी कंपनी अपनी अच्छाई प्रस्तुत करती है, कर्मचारियों के दुख और पीड़ा को नहीं समझती है। इसलिए इस पर त्वरित जांच बैठनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी सदैव सरकार की तरफ आस और उम्मीदें लगा के बैठा था और हमेशा देखता रहा है। इसलिए कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन करे। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आज एक कर्मचारी बनकर आपकी तरफ आस और उम्मीद लगाए हुए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रहा हूँ, गुहार भी लगाता हूँ उस उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों की रक्षा के लिए शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरी निष्ठा भाव से छुट्टियां अपनी रद्द करके आप ड्यूटी पर तैनात रहे। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की कर्मचारियों का, एम्बुलेंस कर्मचारियों को रोजगार छीनने का काम जीवीके एमआरआई के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बैठे हुए कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कई चीजों की विसंगतियों को लेकर
और इन्होंने आपदा में अवसर का काम किया, क्योंकि जब कर्मचारी हड़ताल पे गए उन्होंने कार्य बहिष्कार किया, क्योंकि उन्हें न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा था, उन्हें ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा था, उन्हें पीएफ ईएसआईसी में उनमें विसंगतियां थी। उन सभी मांगों को लेकर जब प्रशासन के पास गए, पत्राचार के माध्यम से कई बार अवगत भी कराया गया, उसके बाद भी इस पर सुधार नहीं हुआ, तब कर्मचारी आंदोलनरत हुए। जब कर्मचारी आंदोलनरत हुए तो उसमें क्या किया गया, इनके द्वारा एक नए प्रकार के भाड़ा के जो मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, उनको 450 रुपए पे लाके लाया गया, जिसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई। कई प्रकार के लोग इसमें लिप्त पाए गए, जिन्होंने कई माध्यमों से घूस भी लिए, कई माध्यमों से घोटाले भी किए, उसकी प्रस्तुत भी किए गए, कई बार मीडिया में नाम भी उठा क्योंकि अवैध वसूली करते थे। इन सभी प्रकरणों पे निष्पक्ष जांच करके आशा सहित प्रेषित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का एक एम्बुलेंस कर्मचारी गुहार लगाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय दिलाने का कार्य करें, उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों और जनता को बचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।